चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वाले की में हम करने वाले हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जितने भी हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको करने वाले हैं। इंग्लिश में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा समझाने में मेरे को दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं करा रहा हूँ। चलिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंग्लिश के लिए इंग्लिश आप लोग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, इसको देखिए। सबसे पहला जो प्रश्न है ना, इसमें हमें क्या बोल रहा है कि मुहावरे का सही अर्थ बताइए बोल रहा है। दांत काटी रोटी, यानी कि जो दांत काटी रोटी है, इसका इस मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। समाज समाज से बाहर है, असाधारण घटना है, सी है पक्की मित्रता, डी है बिल्कुल बेकार। आंसर करेंगे तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, पक्की मित्रता, है ना। दांत काटी रोटी होना का मतलब क्या है, पक्की मित्रता होना। जैसे कि राम और हनुमान, है ना, तो हनुमान राम की दांत काटी रोटी है, ठीक है। यानी कि दोनों की क्या है, पक्की मित्रता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है। तो देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना, और के लिए जो आ रहा है, हम इसका रसोई क्या बनाएंगे, रसोई के लिए घर, है ना। तो के लिए जब आएगा तो के लिए किस में आता है, अव्यय होता है क्या, नहीं होता है। तत्पुरुष में आएगा क्या, हाँ तत्पुरुष में आएगा। किस में आएगा, तत्पुरुष में आएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण हमें बताना है। सदैव, मनोरथ, निर्गुण या फिर सदाचार। तो देखिए, सबसे पहले जो सदैव है ना, सदैव का क्या हो जाएगा, सदा धन एव। क्या हो जाएगा, सदा धन एव, ठीक है। तो यहाँ पास तो आ की मात्रा, यहाँ पास ए की मात्रा, तो ये तो हो गया स्वर संधि, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन मनोरथ, तो मनोरथ का क्या होता है, मन धन रथ, यानी कि ये तो विसर्ग संधि के उदाहरण है। तीसरा है निर्गुण, तो निर्गुण निर्गुण जो है वह क्या हो जाएगा, तो देखिए निर्गुण, है ना, निर्गुण जो है वह किसका उदाहरण है, तो नीरह धन गुण, है ना, यानी कि निह धन गुण होता है, सॉरी, निह धन क्या होता है, गुण होता है, निह धन गुण होता है निर्गुण, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब बचा सदाचार, तो सदाचार जो है वह व्यंजन संधि है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सत धन आचार, है ना, और जो त आया वो क्या बताता है, व्यंजन संधि को बताता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, ये छोटा हो जा रहा है, बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, अगला जो प्रश्न है, हाथी। देखिए, हाथी किस प्रकार का शब्द है, ये पूछा है। हाथी जो है शब्द है वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशी शब्द है। तो देखिए, हाथी जो है वह कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। हाथी जो है वह कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेबस में तो ये दिया नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला है पांचवा प्रश्न। तो देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, जो मोक्ष चाहता हो, यानी कि जो मोक्ष चाहता हो से क्या अर्थ हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई मोक्ष चाहता है, तो मतलब किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है ना। तो जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज करेंगे, मुमुक्षु करेंगे, मुमुक्ष करेंगे, मुमुर्स मुमुक्ष या फिर ममुक्ष। तो देखिए, हम जो मोक्ष चाहता है ना, तो मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। अगला है छठवां प्रश्न। तनय, सूत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देखिए, जो तनय है, सूत है, आत्मज है, इसे हम और क्या बोलते हैं,
तो इसको हम बोलते हैं पुत्र का ये क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, हमने जो बहुत सारे हिंदी के क्वेश्चन किए हैं उसमें भी ये वाला आया है, ये वाला मतलब कि जितने अभी किए हैं उतने आए हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला है मुख का विलोम शब्द होगा। देखिए मुख का विलोम शब्द भी हमने पहले से भी पढ़ रखा है ना, जो कि हमारा जो पहला मॉक टेस्ट है उसमें यही आ रहा है। ठीक है, तो मुख का विलोम क्या है? अल्पभाषी होता है, वाचाल होता है, मृदुभाषी होता है या फिर कटुभाषी होता है। हम मुख किसे कहेंगे? तो देखिए मुख हम उसको कहते हैं जो बोल नहीं पाता, है ना। और इसका जब विलोम करेंगे तो जो ज़्यादा बोलता है, तो बोल नहीं पाता, इसका विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, मुझे कल 2 किलो चीली खरीदने हैं और कोई त्रुटि नहीं, यानी कि यहाँ पास दिया हुआ है एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है और ये चौथा पोर्शन है ना, यानी कि ए बी सी मान लो ये ए बी सी डी 4 पोर्शन है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि किस भाग में त्रुटि है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पास मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, तो खरीदने हैं नहीं, खरीदना है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि हम किसके बेस पे कर रहे हैं? मुझे मतलब कि मैं खुद, है ना। तो मैं खुद के लिए खरीदने नहीं आएगा, है ना। मैं खुद के लिए है नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 गलती यहीं पर दिख रहा है तो यूज़ होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद की बात कर रहा हूँ और खुद की बात जब करते हैं तो है नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मुझे कल 2 किलो चीली खरीदना है, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। तो हमें कहाँ पर गलती मिली है? ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके और प्रश्न। देखिए इसके 9वें प्रश्न को देखिए, कक्षा कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? यानी कि जो कक्षा है वो किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए कक्षा जो है वह कैसी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, हमने संज्ञा नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया था पीजीटी वाले में, तो पीजीटी वाले को लेकर मैं चला था, है ना, तो उसमें नहीं दिया है। इसके भी क्वेश्चन मैं और बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आज के क्लास में यानी कि कल अपलोड हो जाएंगे संज्ञा वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जो कक्षा है ना, वो कैसी होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी स्थान, किसी व्यक्ति, है ना, की ओर संकेत करके बताए। जाति यानी कि किसी जाति, जैसे जाति समूह की बोध कराए, है ना। भाववाचक किसे कहेंगे? तो भाव जैसे कि भावनाओं को व्यक्त करने वाला शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्रिया के मूल रूप को खालिश स्थान कहते हैं। अब देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, काम कहते हैं, पुरुष कहते हैं, काल कहते हैं। चलिए तो देखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश को मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, है ना, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, रासोचरित काव्य है और उनकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। ये टीजीटी वालों के लिए है ना, जो इस एक सब्जेक्ट चुनने के लिए दिया था, है ना, तो जिन लोगों ने हिंदी चुना होगा उन लोगों के लिए रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पास बोला जा रहा है कि जो रासोचरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यानी कि किस शैली में हुई थी, यह कथन जो है वह किसने कहा है? ठीक है, यानी कि ये जो कथन है उसे किसने कहा था, ये हमें पूछ रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद ने इस कथन को कहा था। ठीक है, याद रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22वां प्रश्न, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग जो है वह किसकी रचना है?
तो देखिए अंधा युग जो है वह किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, चलिए, तो बड़े सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां इनमें से कौन क्या होता है? यानी कि जहां पर वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार आती है, हम उसको क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार या फिर समास कहते हैं। तो देखिए जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, है ना। अगला है 24 नंबर प्रश्न, चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? यानी कि जो चौपाई होती है वो कितनी मात्राओं का छंद होता है? 12 का होता है, 14 का होता है, 16 का होता है या फिर 24 का होता है? तो देखिए जो चौपाई होती है वो कितनी मात्राओं का होता है? 16 मात्राओं का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तरता संकुक के सिद्धांत का नाम है। ठीक है, यानी कि जो आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तर संकुक है उस सिद्धांत का क्या नाम है? देखिए तो इसने जो रस सूत्र के उत्तरता संकुक बताए थे उसको हम किस नाम से और जानते हैं? यानी कि वो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम अनुमितिवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? अनुमितिवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 26 नंबर प्रश्न, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसानियत। ठीक है, देखिए इंसान प्लस आयत होगा तो इंसान प्लस आयत तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें छोटी ई की मात्रा चाहिए, है ना। अब छोटी ई की मात्रा इसमें भी नहीं दिख रही है, इसमें तो होगी नहीं क्योंकि इंसानी होगा नहीं, है ना। इंसानी होगा नहीं तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो बचा क्या? इंसान प्लस ईयत, है ना। इंसान प्लस ईयत इसका क्या होता है? सही संधि विच्छेद होता है इंसानियत का। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? चलिए देखिए माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, और दोनों जहाँ पास प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह कैसा हो जाएगा? तो माता और पिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला 28 नंबर प्रश्न, अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? यानी कि जो अंतस्थ वर्ण है और उष्म वर्ण है इनकी जो कुल संख्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, उष्म वर्ण भी 4 होते हैं, है ना। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन कौन कौन, उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और इन दोनों को मिला करके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। अंतस्थ में भी 4 होते हैं और उष्म में भी 4 होते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं 29 नंबर प्रश्न, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यानी कि यहाँ पास कौन सा काल आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो जाएगी से ही पता चल रहा है कि ये भविष्य की बात कर रहा है ना। तो इसमें तो वर्तमान आएगा नहीं, वर्तमान आएगा नहीं, है ना। अब बच गए सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। तो प्रेरणा जो है वह स्टूडियो जाएगी, यानी कि एक लड़की है जो स्टूडियो जाएगी ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है? संभाव्य भविष्य काल की ओर क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। ठीक है, सॉरी, सामान्य भविष्य काल की ओर इंगित कर रहा है, संभाव्य की नहीं। ठीक है, संभाव्य की नहीं, यहाँ पर संभाव्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 30 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का क्या मतलब कि जो कृतवाच्य का
प्रयोग बताना है, मतलब कि कृतवाच्य का वाक्य बताइए। कृतवाच्य में कौन सा लिखा हुआ है हमें वो बताना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। राम द्वारा रावण को मारा गया। आज टहल टहलने चला जाए। आज टहलने चला जाए। डी है छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो देखिए कृतवाच्य की पहचान क्या होती है, ने, है ना। ने जो है वह क्या होती है, कृतवाच्य की पहचान होती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कृतवाच्य में कौन सा शब्द लिखा गया है, ए लिखा गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पहला मॉक टेस्ट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और भी मॉक टेस्ट आप लोगों को करने हैं तो यस ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए।